सवाल बहुत लॉजिकल पूछा कि भाई कोई सबूत है तो दिखा दीजिए। बीजेपी से मैं सवाल पूछ लूं, लेकिन गंगा में लाशें बहा दी गई, दफना दी गई रेत में, लाखों की भीड़ में किसी ने देखा नहीं। हो सकता है इनके पास कोई चिराग ऐसा होगा जिससे ये देख लिए होंगे, कोई ऐसी दूरबीन होगी देख लिए होंगे, तो दिखा तो पाए नहीं। ऊपर से कौन बिका है नहीं बिका है, जमीर किसका है, सवाल उठाने लगे। इस पर आप टिप्पणी करिए, फिर मैं सबूत भी दिखाता हूं कि कैसे कॉन्टेमिनेटेड नहीं है। नहीं, देखिए, इसमें सबूत दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जया बच्चन जी ने जो कहा है कि उसमें लाशें फेंक दी गई हैं और लाशें फेंकने से वाटर कंटेमिनेटेड हो गया है, और इतने भयानक झूठ को, क्योंकि लाशें फेंके जाएंगी तो लाश उसमें तैरेंगी। अगर लाशें फेंक दी जाएंगी तो नदी में लाश डूब नहीं सकती, और तैरती हुई दिखेगी और कंटेमिनेटेड हो गया है। और इस बयान को समाजवादी पार्टी क्या कोई साबित भी नहीं कर सकता है। लेकिन जो कुछ अभी डिबेट में हुआ है, हम लोग तथ्यों पर बात करते हैं। अगर गाली गलौज होगा, चंचल यादव जी किसी को दलाल कहेंगे, किसी को कुछ कहेंगे, ये भाषा आप पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करिए। बहुत सारी बातें कही जा सकती है। मैं तो उस दौर का पत्रकार हूं जब समाजवादी पार्टी ने जिन पत्रकारों को पैसे दिए थे उनके लिस्ट छपे थे और उनके साथ क्या बीता था। और मैं उन लोगों को भी जानता हूं जिनको की वाकई दलाली जिनको वाकई दरबारी पत्रकारिता समाजवादी पार्टी में करनी पड़ी और कराया गया। जो साथ में नहीं आया उसकी मार पिटाई हुई। मुझे वो दौर भी याद है, वो नाम भी याद है। अभी अखिलेश यादव चुनाव में थे तो किसी पत्रकार से पूछ रहे तुम्हारा नाम क्या है, नाम क्या? अरे मिश्रा जी, शर्म तो करो। अब आप बताइए, जाति पत्रकारों के पूछ पूछ के अखिलेश यादव जी डांट रहे थे, और इसको पत्रकार समर्थन करे इस बात का। तो अब समाजवादी पार्टी जिस ढंग से एक्ट कर रही है, पूरे देश और दुनिया में भारत को बदनाम कर रही है महाकुंभ को इस समय लेकर। देखिए, जिन लोगों के अपने बिछड़े हुए हैं, नहीं मिल रहे हैं, ये प्रशासनिक आपराधिक कृत्य है। इसको खोजा जाना चाहिए कि आखिर एक आदमी भी अगर लापता है तो यह प्रशासन सरकार की जिम्मेवारी है, वो खोज करके लाए। कहां गए हैं वो लोग, उसमें मदद की जाए। मीडिया भी मदद कर रही है। लेकिन इस समय ठीक है अवधेश जी, आपने एक बात कही ना सर, आपने एक बात कही कि इनके जमाने में क्या होता था और कितने पैसे दिए जाते थे, उसीलिए चंचल यादव को हर पत्रकार बिकने वाला नजर आता है। क्योंकि आपने जो उदाहरण दिया कि सपा के शासनकाल में क्या हुआ, लेकिन चंचल नाम की लिस्ट छपी थी। यस, इसीलिए चंचल यादव को लगता है ना कि हर पत्रकार बिक सकता है, उसका जमीर बिक सकता है। लेकिन चंचल यादव, मैं बिना फैक्ट के बात नहीं करता हूं, आपको पहले बता दे रहा हूं, और फैक्ट मैं यहां पर लेकर बैठा हूं। जरा दिखाइए रवि, आप ये दिखाइए। मेरे अंदर नहीं, भाषा छोड़िए, भाषा पर तो मैं आ ही नहीं रहा हूं। चंचल यादव देखिए और आंखें फाड़ कर देखिए, आंखें फाड़ कर देखिए। ये रीजनल लेबोरेटरी प्रयागराज उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है, और सैंपलिंग की डेट आपको बता रहा हूं, 29/1/2025 मौनी अमावस्या के दिन जिस दिन हादसा हुआ, उस हादसे के बाद ये सैंपलिंग ली गई होगी। और आपको दो पैरामीटर बता रहा हूं, बीओडी और सीओडी। बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और सीओडी का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और दोनों का पैरामीटर है, बीओडी का 3 है और सीओडी का 11.6 है। 1 से 1000 के बीच इसकी डिटेक्शन रेंज होती है, और 4 से 1000 के बीच, और इसके बीच है तो पानी प्रदूषित नहीं माना जाएगा, नहाने योग्य है। तो हवा में बात नहीं करता हूं, तो जाकर यह रिपोर्ट कहिएगा तो आपको भिजवा दूंगा, और पढ़ा करिए। बोलिए, आप जवाब दे दूं मैं? आपने सवाल पूछा तो बड़ी ईमानदारी से बोलिए, जवाब ही दीजिए भाई। राकेश भाई, आपने कहा 29/1/2025 की रिपोर्ट है, रिपोर्ट आई है और इसकी सैंपलिंग हुई होगी। निश्चित तौर से सैंपलिंग कुछ घंटे पहले, एक दिन पहले हुई होगी, तब उसकी रिपोर्ट अगले दिन आई होगी। और मैं आपको बता दूं, सुनिए, आपने जो तथ्यात्मक बात करी है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन अपनी बात में ही फंस गए आप। और जो जया बच्चन जी ने कहा है, वो कहा कि जब भगदड़ 29 तारीख को हुई है, भगदड़ 29 तारीख के बाद जो घटना हुई है, और आज भी सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग घूम रहे हैं, शायद आपको नहीं दिख पाएगा। और अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो आप अरे भाई, घूम रहे हैं और लाशें बहा दी गई, उसमें अंतर होता है चंचल यादव। मैं तो कह रहा हूं कि घूम रहे हैं लोग, मैं तो कह रहा हूं यहां पर माइक से हर समय अनाउंस हो रहा है कि फलाने खो गए, फलाने नहीं मिल रहे हैं। अब मेरी बात तो आ जाने दोस्त राकेश भाई। अब आपने देखिए, हमारे बीजेपी के साथी ने बहुत लच्छेदार बातें कही, और लच्छेदार बातें करने के लिए जाने जाते हैं। सुनिए, इन्होंने एक बात का कहा है वैक्सीन को लेकर के, वैक्सीन पे झूठ फैलाने की बात। अरे त्रिपाठी जी, बता दो, उस वैक्सीनेशन वाली कंपनी से जो है वो चंदा कौन खाया?
ओ भाई नहीं नहीं ना 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 सुनिए चंचल यादव, वैक्सीनेशन पर मत जाइए भाई, कोरोना बीत गया, वैक्सीनेशन बीत गया, आइए ना आज मुझे सबूत चाहिए, या तो बोलिए ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, हिंदू एकता से आप लोग घबराए हुए हैं, आपकी जातीय सियासत खत्म हो रही है, या तो आप ये बोलिए और नहीं तो साबित करिए। भाई इतने लोग नहा कर आ रहे हैं और आप लोगों के मन में क्या भरना चाहते हैं कि जिस गंगा में नहा कर आ रहे हो वहां पर लाशें बहा दी गई 29 तारीख को, उस रेत में दफना दी गई लाशें। भी नहीं बोलोगे, इसीलिए दरबारी पत्रकार बोलता हूं मैं। सुनिए मेरी बात, नहीं मैं सबके बीच में बोलूंगा, लेकिन आप या तो सबूत दीजिए। नहीं चंचल यादव, ये अगर आप त्रिपाठी जी की बदतमीजी है। समाजवादी पार्टी समझती है कि मीडिया को और लोगों को अपनी जो मैं चाहता हूं वही बोले, उसी को सच कहे। जिधर सत्ता जाती है उधर ही चले जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, बताने की जरूरत है। अवधेश कुमार जी के बारे में कौन नहीं जानता है? नहीं चंचल यादव, ये आपकी पार्टी के समय होता होगा। राकेश त्रिपाठी ने अखबारों में लिस्ट छपी थी, तो आप पैसे देकर पत्रकारों को खरीदते होंगे तो जाकर उनसे बातचीत किया करिए, मेरे सामने ये सब बातें मत किया करिए। नहीं ये चंचल यादव, ये चंचल यादव को औकात बतानी पड़ेगी क्या? ये पत्रकारों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं? ये सुनिए, औकात के बारे में आपका पता है, कौन हर आदमी जानता है। मैं बात पूछ रहा हूँ। नहीं सुनिए, आप अपनी सुनिए, ये टीवी डिबेट है, सुनिए ये टीवी डिबेट है, गुंडागर्दी नहीं है। ये जिस प्रकार की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये सभ्य समाज में नहीं चलता है। मुझे भी इस प्रकार की भाषा आती है, लेकिन मेरा संस्कार आपको बोलने के लिए रोक रहा है। और बता दो, हर व्यक्ति को अपनी औकात में रहनी चाहिए, हमेशा सीमाओं और औकात के अनुसार बात करनी चाहिए। एक भी लाश नहीं बही थी। आपकी सीमा जो है वो हम लोगों पर टिप्पणी करने की नहीं है। आपकी भाषा बोल सकता हूं मैं। अब मेरी भाषा आप अभी मूर्ख बना रहे थे। नहीं मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चंद्रमोहन शर्मा जी के पास नहीं गया हूँ। चंचल यादव रुक जाइए भाई, आप एक सबूत तो दे नहीं पाएंगे। मैं तो आपके पक्ष की बात कर रहा था कि लाइव शो में सबूत दिखा दीजिए और बीजेपी को घेर लीजिए, के कैमरे में लोगों को लाठी घेर लीजिए। और चंचल यादव सुनिए, चंचल यादव सुनिए, किसी के औकात की बात मत क्या करिए, और ना तो औकात देखने के लिए आपको बुलाया है। औकात देखना हो जाकर अपनी पार्टी के दफ्तर में देखा करिए। आपकी पार्टी इसलिए नहीं बोलती है औकात देख कर आओ, किसी पार्टी के नेता, प्रवक्ता या एंकर का। चलिए रुक जाइए। अब चंद्रमोहन जी, बहुत सीधी सी बात है भाई, मैं तो कह रहा हूं कि अगर लाशें दफना दी गई और बहा दी गई तो सबूत दिखाइए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि लाइव टीवी में सबूत दिखा दीजिए। और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि संख्या को लेकर डाउट है। लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये आंकड़े सरकार ने छिपाए हो। कई सारे लोगों ने बात कही। अब ये छिपाए गए हैं नहीं छिपाए गए हैं, जुडिशियल कमीशन है, जांच होगी, उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकार गलत है कि विपक्ष सही है, या विपक्ष गलत है कि सरकार सही है, ये साफ हो जाएगी। लेकिन इतने लोग हैं, लाखों लोग, 35 करोड़ लोग डुबकी लगा लिए, किसी ने नहीं देखा कि लाश बहा दी गई। देखिए, आपकी डिबेट के अंदर 3-4 बातें आई है राकेश भाई। उसके अंदर ये आई है कि कोई भी कॉन्क्लेव लाइन नहीं बोल पाए विपक्ष के नेता, पहली। दूसरे, एक आपकी लाइन में बीच में आया है कि मूर्ख प्रवृत्ति की है। कभी भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति किसी को मूर्ख नहीं कहता। ये मैं त्रिपाठी जी आपको बता दूं आपके लिए। और कॉन्क्लेव के अंदर कोई बात बोलेगा तो तब ना, जब सामने वाला बोलने देगा। अगर आप मुझे बोलने दोगे तो मैं कॉन्क्लेव पे ले आऊंगा। अब त्रिपाठी जी इतना बता दीजिए कि कुंभ के अंदर इस देश के कितने हिंदू जो सनातन को मानते हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, वो 30 के बाद कितनी जीरो है जो सरकार छुपा रही है। और अगर 30 के बाद कितनी जीरो उस हादसे के अंदर मरी तो उसका जिम्मेवार विपक्ष है, अखिलेश यादव है, कांग्रेस पार्टी है, या भारतीय जनता पार्टी है, या योगी सरकार है। ये बता दीजिए देश की जनता को। अगर इवेंट आप कर रहे थे और इस इवेंट का जिम्मा आपके हाथ में था और उस इवेंट के अंदर कोई हादसा हुआ तो उसको प्रश्न के रूप में एक नागरिक की तरह चंद्रमोहन जी, आपकी ये बात 100% ठीक है। आप जो सवाल उठा रहे हैं वो 100% ठीक है कि इवेंट सरकार करा रही है और कुछ मिसहैप होगा तो वो जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये बात आपकी 100% ठीक है। लेकिन मुझे एक लाइन में बता दीजिए, ये नहीं मैं आप ही के पास हूं सर, और राकेश जी उसका जवाब देंगे। मुझे एक लाइन बता दीजिए, चंचल यादव की बातें आपको बुद्धिमान की तरह लगी, या फिर जो दूसरा शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं मैं तो नहीं करूंगा, या उस तरीके से लगी? कैसी लगी आपको चंचल यादव की बातें? देखिए, अभी मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। जब वो बोल रहे थे, मैं टाइम देख रहा था, करीब 4 से 4 मिनट 20 सेकंड बोलने के बाद आपने इंटरप्ट नहीं किया। अच्छा बोला या सही बोला, ये देश की जनता और आपके देखने वाले व्यूअर डिसाइड करेंगे। लेकिन ये हुनर आपके अंदर बहुत अच्छा है कि जब हम बोलते हैं तो आप बोल पड़ते हो, क्योंकि आपका हुनर। चंचल यादव के बारे में पूछा है भाई, मेरा हुनर नहीं देखिए, जौहरी आप नहीं है, पार्टी